हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे मजेदार चैप्टर। इतना मजेदार चैप्टर कि पढ़ते दौरान आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा और आप बहुत सारे चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 12 के चैप्टर नंबर 3 के प्रोज को, ए पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का मतलब होता है भैया सूंघनी। स्नफ का क्या मतलब होता है? सूंघनी। अब सूंघनी का होता है, क्योंकि अब अगर जो भी बिहार के लोग हैं वो सूंघनी वर्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब खैनी मसला जाता है ना, तो खैनिया मसलने के बाद जो उसका दाना होता है वो अलग हो जाता है, जो धूल बचता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सूंघनी। कुछ लोगों को पहले आदत होती थी उसको लेके ऐसे सूंघ सांग के आज जोर जोर से छींकने की आदत होती थी। बड़ी ह्यूमरस कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। पहले समझते हैं इस कहानी के टाइप को और कैरेक्टर को। फटाक से समझाऊंगा। चैप्टर लंबा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन लंबा देख के घबराना नहीं है। छोटा छोटा हो गया तो लंबा भी हो ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यह समझो कि ये जो स्टोरी है वो एक ह्यूमरस स्टोरी है। या तो आप इसको ह्यूमरस कह सकते हैं या आप इसको सैटायरिकल कह सकते हैं। मतलब एक हास्यास्पद कहानी है या एक व्यंग्यात्मक कहानी है। हंसी दोनों में ही आएगी। टोन इसका ह्यूमरस है। कहानी के मेन कैरेक्टर्स को समझते हैं। कैरेक्टर समझ लोगे ना तो कहानी याद हो जाएगी। अब भाई अगर कहानी याद हो जाएगी तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला, बिकॉज वी आर बिहारीज और हम लोग बात बनाना सीख के ही पैदा हुए दोस्त। खाली समझा ना दीजिए सर जी कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन का तो हम लोग तेल निकाल देंगे। ये हर बच्चे के दिमाग में होता है। कहानी इतना बढ़िया समझोगे, क्वेश्चन का आंसर और रिप्लाईज आप उतना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इसके कैरेक्टर को समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारा नैरेटर। नैरेटर मतलब जो कहानी को कह रहा है, जो हीरो है हमारे कहानी का, वो है नैरेटर। और जो नैरेटर है भैया वो अंडर सेक्रेटरी है। क्या है वो? अंडर सेक्रेटरी है। मतलब एक मंत्री जी हैं और मंत्री जी के वो सेक्रेटरी का सेक्रेटरी है। ओके, दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो है नैरेटर्स मदर। वो इस नैरेटर की मां है, ठीक है। अब मां तो मां होती है, इसका विशेष इसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं। एक नैरेटर है जो कि अंडर सेक्रेटरी है, दिल्ली में रहता है, और एक है हमारे अंडर सेक्रेटरी यानी नैरेटर की मां। भाई जब कभी भी अंडर सेक्रेटरी कहूं तो आप नैरेटर समझ जाना, जब कभी भी नैरेटर कहूं तो आप अंडर सेक्रेटरी समझ जाना। और तीसरा और मेन जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारे नानू काका। अब नानू काका कौन है? तो नानू काका नैरेटर की मां का भाई है। मतलब ये है हमारे मामा जी। हु इज नानू काका? नानू काका नैरेटर की मां का भाई है, मामा जी हैं। और ये जो मामा जी हैं भैया बड़े धूर्त चकोड़ा 420, ठीक है, उत्पाती टाइप के व्यक्ति हैं जो तरह तरह का क्योस क्रिएट करते रहते हैं। और हम लोगों को मेन कहानी नानू काका नैरेटर की मां का भाई जो है उसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, ये बेचारा बड़ा सीधा साधा भोला भाला नैरेटर, चकोड़ा 420 घटिया उचक्का चोर लबरा लुच्चा मामा, और नैरेटर को मामा से बिल्कुल पटता ही नहीं है। अब आप इमेजिन करिए कि एक शरीफ सा बंदा जो अपनी ड्यूटी पे जाता हो, घरे आता हो, अपने काम को कर्तव्य को पूरा करता हो, उसके घर सुबह सुबह आगमन हो रहा हो किनका? तो एक चकोड़ा और 420 व्यक्ति का। ऑब्वियस सी चीज है कि बेचारा परेशान हो जाएगा। तो देखिए कहानी की शुरुआत कहां से होती है, फटाफट में समझो। फटाफट, हमने तो कहा था। देखिए कहानी की शुरुआत कहां से होती है कि नैरेटर हमारा सोया हुआ है, माँ उसको आके हिलाती हैं और हिला के कहती है बेटा जल्दी उठो तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। लड़का बिल्कुल कूद जाता, बोलता मामा इसकी, बाप रे बाप, एक ठंडा के मौसम में, एक गर्मी में काहे ला रहे हैं? वो काम करो ना मम्मी, उनको कह दो जो घर चल जाए, ठीक है, कह दो कि मेरा जॉब चला गया, कह दो कि हम नौकरी छोड़ दिए, कह दो हम दिल्ली छोड़ के भाग गए, पूछो कर रे बाप। लेकिन मामुआ को आने से रोको, बड़ा चकोड़ा आदमी है, साफ रुआ रुआ भरा देता है। अब चूंकि जो माँ है उनका भाई है आ रहा है, तो माँ कहते हैं कि बेटा ज्यादा बकवास मत करो। हमने वास कहा था, पता नहीं आपने क्या सुना, नेटवर्क एरर रहा होगा, ठीक है। तो नानू काका की जो बहन है नैरेटर की माँ, वो कहती है कि भैया जल्दी उठ जाओ, मामा जो है स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे, जाओ उनको लेके आओ। और नैरेटर उनको लेने मतलब रिसीव करने पहुंचता है स्टेशन पे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग शी सेड। मां के अनाउंसमेंट ने मुझे हिला के रख दिया। उसने कहा बेटा जल्दी उठो, मामा आ रहे हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये इंटरनेट पे बहुत सुना जाने वाला वर्ड है। खैर इसको हम लोग छोड़ते हैं।
मैंने कहा हे भगवान, could not we send a wire saying that we are leaving, that I am transferred or something? लड़का कहता है माँ प्लीज ये काम करो, मामा को तार लिख दो, चिट्ठी लिख के भेज दो कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं यहाँ से चला गया, नौकरी चली गई मेरे, प्लीज मामा को आने से रोक लो। मामा यार बहुत डिस्टर्ब करता है वो आदमी। नो डियर, ना बेटा, ना ना, he must be already on the train. Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. माँ कहते कि नहीं बेटा, चिट्ठी लिखने का कोई फायदा नहीं है, विपत्ति को कहीं टाला जा सकता है। नानू काका ऑलरेडी ट्रेन पे है, ट्रेन आ चुका होगा, जल्दी जाओ उनको रिसीव करो और ज्यादा चिंता मत ना करो बेटा, 2-3 दिन के लिए तो यहाँ पे रहने ही वाले हैं। लड़का 2-3 मिनट उसको बर्दाश्त नहीं करता। माँ ने कहा कि 2-3 दिन के लिए तो रहने वाले हैं। बच्चा बेचारा घबरा गया। What is he coming to Delhi for in this heat? माँ को बात बताओ, ये गर्मी में काहे ला रहे हैं नानू काका? उनको कहो तो जो लौट जाए, ठंडा के दिन में बुला लो। समझ रहे हैं, बहाना बना रहा है लड़का कि मामा को आने से रोक दिया जाए। ठीक है, आगे कहानी में he wants to see some minister. माँ ने कहा कि देखो बेटा, नानू काका कह रहे थे कि देखो ना कोनो मंत्री से उनको मिलना है। What? That means he will be here for weeks. Minister don't see people for weeks, months. Oh my God! क्या मंत्री से मिलेंगे? हो गया 2 दिन 3 दिन, सप्ताह भर रहेगा, महीना भर रहेगा। वो आदमी राहु बन के छाती पर मूंग दलेगा, वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो आ रहा है मंत्री से मिलने, और मंत्री 2 महीना 3 महीना से पहले बिना नोट मतलब अपॉइंटमेंट के, बिना तेल लगवाए, बिना चप्पल घिसे मंत्री तो मिलता नहीं है। हो गया। अब समझ रहे हैं बच्चों की मनोस्थिति उस समय उस नरेटर की क्या रही होगी। अब होता है नानू काका की मां को देखिए अपने भाई के चकोड़ई पे क्या भरोसा है, क्या जब भरोसा है। ठीक है, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मदर सेड एनी टाइम बेबी, डे और नाइट। बाबू, अगर तुम्हारे नानू काका चाहते हैं मंत्री से मिलना तो मिलबे करेंगे, जब चाहे तब मिलेंगे। मेरा भाई छोट मोट चकोड़ा है का, वह चकोड़ा जो दिन में रात में मिल के ही रहेगा। जाओ मेरे भाई को लेके आओ। Mother has always been very loyal to her side of family, and after all, Nanu Kaka is her brother. I, on the other hand, may have something of a complex about minister. देखिए, मेरी जो माँ है, वो अपने साइड के रिलेटिव्स को लेके बड़ा पॉजिटिव रहती है, और सिर्फ उसकी माँ नहीं भैया, ये कहानी घर घर की है। तुम्हारे घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी है। हर घर में 2 तरह का रिश्तेदार होता है, एक माँ के साइड वाला, दूसरा बाप के साइड वाला। माँ के पास बैठो, आप पूछो कि मम्मी, पापा का रिश्तेदार लोग, मेरे चाचा चाची, फूगा फूफा, कैसा आदमी है लोग? हाँ, सारा खेत धलक लोग, आम तुर के खाता लोग, एगो घास देलक लोग आज उखाड़ के, माँ ये कहेगी। और मामा के यहाँ का लोग, जिंदगी भर तो वही पाल पोस के बड़ा किया, हमारा भाई कम किया है घर के लिए। पापा से पूछो कि मामा के साइड का लोग कैसा है? मामा मामी चकोड़ा है, आज ले किलो मिठाई लेके नहीं आया, खाली लिया है बहन से, धीरे से किचन में घुस के ले लेता है। ये हर घर की कहानी, मेरे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता होगा। माँ से पूछो तो बाप वाला खराब, बाप से पूछो तो माँ वाला खराब। आप बीच में कॉन्स्टेंट रहिए, जो सुनना चाहता है उसको सुनाइए, सटकिया लेके पैकेट में धरिए, जाके पिज्जा उजा खा के चले आइए। इस 2 बीच के झगड़ा में पड़ने का नहीं। तो माँ जो है अपने साइड के फैमिली वाले से बड़ा लॉयल रहती है। और हो सकता है मुझे ही भैया कॉम्प्लेक्स हो, मंत्री कोई उतना बड़ा भी बात नहीं है, मतलब मैं चूंकि मंत्री के सेक्रेटरी हूं तो मुझे डर है, मामा को थोड़ी डर है यार। I am an under secretary on probation, and such trend to regard minister as being 2 step higher than God, the secretaries being just 1 step higher. मैं चूंकि अंडर सेक्रेटरी हूं और वो भी अभी अंडर ट्रेनिंग हूं, ठीक है, मुझे ये ट्रेनिंग दी गई है कि जो मंत्री होते हैं ना, वो भगवान से 2 स्टेप ऊपर की चीज होते हैं, और जो सेक्रेटरी होता है वो भगवान से 1 स्टेप ऊपर का चीज होता है। तो मेरे भीतर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन है, मैं थोड़ा सा डरा हुआ मंत्रियों से रहता हूं। ठीक है, आगे कहता है, I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood on the doorway of the 2nd class carriage, a striking figure, white-haired with an impressive mustache. He still wear the old-fashioned knee-length black coat, red silk pagri on the Deccani Brahmin, and drapes in the white angocha around his shoulder. मैं पहुंचा स्टेशन पे, ट्रेन आके रुकी। नानू काका 2nd क्लास के गेट पर खड़े थे। या लंबा चौड़ा पर्सनालिटी, सफेद सफेद बाल, बड़का बड़का मूछ, यहाँ पे कंधा पर एगो गमछा, लंबा सा कोट, और डेक्कनी ब्राह्मण स्टाइल में, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली के हैं, वो पगड़ी उगड़ी बांध के नानू काका ऐसे खड़े थे। भाई मेरे दिमाग में आया कि नानू काका के पास है इतना पैसा कहां से चला है, 3rd क्लास आदमी 2nd क्लास बोगी में घूम रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग में मेरे आया। खैर पैसा है, आ गया होगा।
As I went up, he handed me a basket. Take this out, quick, he whispered. I will join to you outside the station. जैसे ही मैं पहुंचा स्टेशन पे, अभी जा ही रहा था, मामा प्रणाम, अभी प्रणाम करने जा ही रहा था, तब तक एक को छोटा सा टोकरी था, थमाए, बोले बउआ जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, बाहर निकलो, भागो, मैं तुमसे बाहर आके मिलता हूँ। कुछ चकोड़ा लोग होते हैं बउआ, जब वो कहे ना जब भाग, तब भाग जाना चाहिए। आपके फ्रेंड सर्किल में भी एक आध गो ऐसा लतखोर हित होता है, हम लोगों के समय में भी था, वो आके कहे ना भाई भाग, तो पूछना भी नहीं चाहिए भाई काहे ला भाग, भाग माने भाग, पक्का के ना वो खोद के आया होगा, हुकवा देगा आपको, कहे भाग तो भाग। ठीक है, नानू काका पे भरोसा था, नानू काका ने कहा बेटा पहले के बाहर भागो, बाहर आके मिलते हैं तुमसे। उसने कहा, मैं भी भाग गया, भरोसा था। I asked no question. I tucked the basket under my arm, turned only the bump into enormous Marwadi woman who had her head covered in burqa. But my apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket, the protest of an outraged kitten. Spit struck, mew, mew, mew. माट साहब बिलाई हो गए, म्याऊ। ठीक है, मैं भागा, टोकरी थी छोटा सा। अब मुझे लगा, बच्चे को लगा होगा कि फल वल मिठाई उठाई लिया होगा। जब मैं भागा, एक महिला से टकराया, महिला को ने सॉरी भी बोला, तब तक भीतर से आवाज आती है टोकरी में से, म्याऊ म्याऊ। ये मिठाई नहीं, बिलाई लेके आया था, पता नहीं किसका चुरा के भागा है। मैं भागा, I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of Sikh marriage party. मैं जब स्टेशन से भाई बाहर भागा, देखो सिख लोगों का पार्टी आ रहा था, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा, ठीक है, सब नाच गाना कर रहा था। छुपने के लिए उससे बढ़िया जगह क्या होता है, मैं उन लोगों के पार्टी के बीच में घुस गया। ठीक है, मैं उसमें घुसा, मैं थोड़ा सा सुरक्षित हुआ, लोग जाते रहे। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत देर हो गई, बहुत समय के बाद नानू काका लौट के वापस आए। The station yard was nearly empty and the last Tonga had gone when he emerged, escorted by a fawning ticket inspector. बहुत समय तक नानू काका नहीं आए। थोड़ा देर के बाद नानू काका आगे आगे, आप पीछे पीछे, जो टिकट कलेक्टर था टीसी, वो उनके पीछे पीछे से एस्कॉर्ट करता हुआ आ रहा था। ठीक है, मुझे लगा कि भाई पता नहीं अभी टीसी इनके पीछे पीछे गेट तक छोड़ने आया। नानू काका का पहला इंट्रोडक्शन हो रहा है, चकोड़ाई का शो देखिए। नानू काका के कहते बेटा जानते हो, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुड नॉट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, हैड टू ट्रेवल सेकंड क्लास on third class ticket, but it was all arranged quite amicably. नानू काका ने कहा कि बेटा जानते हो कहां लेट लग गया है, असल में टिकट था थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास में टिकट में धक्का धुकी था, बोगी में चले गए हैं, जाके सेकंड क्लास में बैठ गए हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, फिकर नॉट, मामा इज हियर, व्हाई डू यू वरी। ठीक है, सब कुछ बड़ी परफेक्टली हो गया है। देखिए वो टीसी कितना अच्छा लड़का है, गेट पर ले छोड़ने आया है। नानू काका का ये पहला इंप्रेशन काफी है बताने के लिए उस आदमी का प्रेजेंस ऑफ माइंड भैया, कि थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकंड क्लास में बैठा, कौन पट्टी पढ़ाया टीटी को कि टीटी अपना से गेट तक छोड़ने आया, ये कौन लबरई बोला होगा, किस तरह उसने मैनेज किया होगा, ये चीज समझने के लिए काफी है। आगे कहते हैं, वेरी क्वाइट आई सेड, परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली। नानू काका पूछते, अच्छा बेटा एक बात बताओ, बिल्ली का क्या हाल है? उसमें बिल्ली थी। मैंने कहा एकदम फर्स्ट क्लास मामा, मस्त मस्त। बिल्ली बहुत देर से बोल नहीं रही थी, भीतरे भीतरे मुझे लग रहा था कि बिल्ली मर चुकी है, लेकिन चूंकि नानू काका ने पूछा बेटा बिल्ली कैसी है, मैंने कहा एकदम फर्स्ट क्लास, अलाइव एंड किकिंग मामा, गजब, वाह। We got into the car and even before I had changed into second gear, Nanu Kaka asked, Tab, when have you arranged for the minister to see me? Cannot stay here for more than 2 days or 3 days at the most. ध्यान देंगे बउआ इस लाइन पर, यहां से क्वेश्चन पूछता है, निश्चित उठता है क्वेश्चन। नानू, अभी मैंने गाड़ी आगे बढ़ाया, कार सेकंड गियर अभी मैंने लगाया, तब तक नानू काका पूछते हैं, तब मंत्री जी कब आ रहे हैं मेरे से भेंट करने? ये मंत्री जाने पे नहीं मिलता, ये बुढ़ा उल्टा पूछ रहा है, तब मंत्री जी कब आ रहे हैं मेरे से मिलने? मैं बिल्कुल शॉक्ड। देखो बेटा, मंत्री को बोला जल्दी जल्दी आके मेरे से मिलने, ज्यादा मेरे पास समय में है नहीं, 2 दिन रहेंगे। अच्छा ठीक है, रोना मत, 3 दिन रहेंगे। लड़का बोला कि जानते हैं कभी कभी कट टू कट, क्लियर क्लियर बात कर लेना चाहिए। इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस। देखो भाई, स्पष्ट बोलने का समय आ गया था। इससे पहले मंत्री गेट बंद करके अंडर सेक्रेटरी का, समझ रहे हैं, अंडर पनिशमेंट दे दे। मैंने कहा कि फ्रैंक फ्रैंक बात कर लेते हैं। मैंने कहा, आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज टू वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर। मैंने कहा मामा, मैं
सेक्रेटरी का भी, जूनियर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी हूं, प्रोबेशन पे हूं, अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूं, नौकरी भी पक्का नहीं हुआ है। मेरे औकात से बहुत बाहर की बात है कि मैं जाके मंत्री से कहूं कि मंत्री जी मामा को आपसे भेंट करना है, मामा सब तक खा गया, नौकरी मत खाओ कम से कम ना, बकस दो हमको, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। नानू काका देखते हैं बच्चा को ऐसे घिनौना दृष्टि से, छी गांव में हाला है, बड़की ऑफिसर हवन, अफसर हवन, मंत्री से डैश नहीं के भेंट हो। ओ नानू काका कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, आई हैड रादर होप, नो आई सी, अच्छा अच्छा, हम ही बेकार तुमसे ढेर उम्मीद लगा लिए थे। देखिए बुढ़ा उसी के गाड़ी में बैठा है, उसी के पेट्रोल से चल रहा है और उसी को खोद रहा है पीछे से, व्यंग मारा, अच्छा अच्छा अच्छा, हम ही ढेर उम्मीद कर लिए थे बड़का अफसर हो गल बड़ा, ना ना ठीक है, वेल नेवर माइंड, खैर कोई बात नहीं। He took a pinch of snuff। अभी मैंने बताया स्नफ क्या होता है, तो स्नफ का मतलब है सुंघनी। बिहारी लोग जो खैनी ऐसे रगड़ाता है ना, खैनी, तो खैनिया रगड़ के आ जो मेन धागवा होता है इधर हो जाता है, ठीक है, आ जो भूसिया बचता है इसको कुछ लोग धके सूंघते हैं, ठीक है, आ कुछ लोग धके उसको उठाए खाते। नाम बिहार वाले सरजी है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि खैनी वैनी चलता होगा, मैंने बता दिए हैं हम आपको, ठीक है। नानू काका ने एक चुटकी सूंघनी उठाया, सूंघे, brushed his finger delicately on the angocha and sat back closing his eyes, puckering his eyebrows as though in deep thought, also clucked his tongue several times in a typical Deccani way, registering pity। नानू काका ने सूंघनी निकाला, सूंघे, गमछा में पोछे, आंख को ऐसे थोड़ा सोचते हुए ऐसे करके माथा पीछे किए, एक आध बार जीभ हो काटे, अपना जीभ अपने काट रहे, कोई क्राइम नहीं है, दूसरे के काट लीजिए तब तो क्राइम है कि नहीं, तो अपना जीभ अपने एक आध बार काटे, फिर कुछ सोच रहे थे। देखिए नानू काका जब जब सूंघते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से चकोड़े इनके दिमाग में चल आता है। लड़का लुकिंग ग्लास में देख रहा है, बाप रे बाप, बूढ़ा फिर सूंघलक, अमकी सूंघलक तक ने का करी, ठीक है, सूंघा, सूंघ के सो गया। Mother was waiting on the doorstep, her face wreathed in a smile. She went into a squall of delight over the kitten and made a lot of fuss. स है ना ये, हाँ स है, फस फस, ओके, ओवर Nanu Kaka। I also found that she had installed him in my bedroom, so I had to put a charpai for myself in the back of the veranda। माँ दरवाजे पे दुआरी पर थाली वाली लेके, भाई आ रहा है, लग रहा है जैसे जिल्ले अकबर है, सिकंदर महान विश्व विजय करके घरे आए, वो घंटा आया है, ठीक है, ये आदमी घर आया, हाथ में थाली वाली लेके, माँ पूरा आरती दिखाई, वो नहीं होता साउथ इंडिया में वो कोहड़ा लेके ऐसे करके फेंकता है सब, तो उस तरह का सीन हुआ। नानू काका को घर में लाया गया। सबसे पहला कष्ट ये हुआ कि चूंकि गेस्ट हैं, तो नानू काका ने क्या किया है कि माँ ने नानू काका को मेरे रूम में सुला दिया और मुझे पलंग लेके, हाँ मुझे पलंग मतलब सॉरी, मुझे खटिया लेके वेरांडा में जाके सोना पड़ा। देख रहे हो बच्चे का कष्ट, कार में भी घूमा, घर में आते आते कमरा छीन लिया। आगे सुनेंगे। At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office, and in the afternoon, I drove Nanu Kaka to the North Block. He went into to see the minister, and I waited in the car park. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. I did not dare ask him what happened, and drove without saying a word. मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने रिक्वेस्ट किया कि बेटा नानू काका 2 दिन के लिए, ही कौन तरीका हो गया, मान लीजिए मामा आए हैं, कहेंगे कि तुम घुमाने भी लेके नहीं गया, छोड़ो ड्यूटी में एब्सेंट लगाओ। मैंने अब छुट्टी ले लिया 2 दिन का। नानू काका ने कहा सुनो नॉर्थ ब्लॉक चलो, दिल्ली अगर आप जाते हैं या आपको पता है तो नॉर्थ ब्लॉक में सारे मंत्रियों का ऑफिस और रेजिडेंस है, ठीक है। तो नानू काका मंत्री से मिलने आए हैं, मैं कार लेके ड्राइव करके गया। नानू काका एक मंत्री के ऑफिस में भीतर घुसे, मेरा जाने का हिम्मत नहीं था भैया, चूंकि मैं गरीब आदमी, छोटा छोटा आदमी, कहां से मैं जाऊंगा। नानू काका गए, 2 घंटा तक नानू काका उस ऑफिस में भीतर है। बाहर जब निकले बउओ तो हेवी मराठी भाषा में तुझा आइला तुझा, ठीक है, ये गरियाते हुए बाहर निकले। भाई इतना गाली दे रहे थे, इतना गाली दे रहे थे, मेरा हिम्मत नहीं हुआ पूछने का कि मामा क्या हुआ है, जाते गर्मे गर्मे दिया है क्या आपको। भीतर से तो इसको मजा भी आ रहा होगा, तब कराली बेइज्जती, आ गया स्वाद, लेकिन बोला कुछ नहीं बेचारा। नानू काका कुछ देर बाद शांत हुए और शांत होकर तब कहते हैं कि भाई आखिर भीतर उनके साथ ऐसा हुआ क्या था कि बाहर निकलते गरिया रहे थे। समझो 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another। 2 घंटा साला एक चपरासी से दूसर चपरासी, दूसर चपरासी से तीसर चपरासी, 2 घंटा। बउआ कई घंटा, लड़का बोला मामा 2 घंटा। 2 घंटा हमको घुमाया, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग
डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। ठीक है, shameful, shameful. And there was another series of Marathi expletives. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue. अब मतलब 2 घंटा हे चपरासी से हो चपरासी घुमाया। आज जानते हो लास्ट में किससे मीटिंग हुआ है? डेप्यूटी सेक्रेटरी। छी, यो कौन पोस्ट है? आपको याद होगा, लड़का खुद डेप्यूटी सेक्रेटरी है बेचारा। अब बताइए उसी के पोस्ट का बेइज्जती कर, डेप्यूटी सेक्रेटरी से भेंट कराया, अपॉइंटमेंट देता है 3 दिन बाद का, मैं और अपॉइंटमेंट लेके जाऊंगा। अब फिर शुरू हो गए मराठी में लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। माने मामा जब कभी भी गुस्से में होते हैं ना, जब गुस्से में होते हैं तो अपने मदर टंग पे आते हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं। आप इंग्लिश में किसी को गाली दे दीजिए, आप गरियाइएगा ना तो भीतर से संतुष्टि नहीं होता है कि हम गरिया है तो इस पर रिएक्शन नहीं हुआ। मदरफाका मिलेनियर शॉर्ट्स आपने देखा होगा, फीले नहीं होता। लेकिन वही अगर पीस के साथ भोजपुरी में धो दिया जाए वो, अगला जब छिलमिला जाता है ना तो भीतर से लगता है कि अच्छा छेद दिए। गाली क्यों दी जाती है? जिसको मार नहीं सकते उसको बात से छेद देंगे, ऐसा मारेंगे जब अमकी तो उठ जाइबा, अमकी तो और ही उठ जाइबा। तो मामा जब गुस्से में होते हैं शुद्ध खांटी मराठी में चल जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं एक गार्निश गाड़ी आगे चल रही थी, बातचीत सब हो रहा है। एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास्ट अस, ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इनटू अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। हम लोग चल रहे थे तब तक एकाएक पीले रंग की आउटलैंडिश मतलब थोड़ा सा विदेशी इंपोर्टेड कार एक बड़ी सी हॉर्न पर चढ़ा हुआ ओवरटेक करके गया। और जब गड़िया ओवरटेक किया ना, महंगा कार था, उसका ड्राइवर मेरे तरफ ऐसे हाथ हिलाया। व्हाट अ रूड मैन, हु वाज दैट? नानू काका चूंकि गुस्से में थे, कौन हॉर्न पे पेक 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 पे चढ़ रहा था, इसको तो मन कर रहा उतार उतार के इसको भी मतलब पीट दे। ठीक है, नानू काका बोला गजब बेहुदा आदमी, अरे कौन है? चैप कॉल्ड रतिराम, वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। मामा रतिराम नाम है उसका, जो बड़की कार में गया है ना लैम्बोर्गिनी पर, रतिराम नाम है। आज जिस ऑफिस में हम काम करते हैं ना, उसी ऑफिस में वो भी काम करता है। अब मामा कभी अपने भगीना को देख रहा है, कभी ओकर कार देख रहा है, कभी एकर कार देख रहा है। बोले ससुरे को बात बता, तुम दोनों जब एक ही ऑफिस में काम करता है तो तुम्हारा का है खटारा है, उसका का है ग्रैंड बिटारा है। ठीक है, दोनों के लेवल में इतना ऊपर नीचे अंतर काहे है? Oh, I see. There was some talk about he's going to trade commissioner. बाबू अब यहां से थोड़ा सा सीरियस पढ़िएगा, बड़ा लोग का मामा लेगा लाइन से। ठीक है, ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। बात चल रही थी तो मैंने कहा जानते हैं मामा सेम मेरे ही ऑफिस में काम करता है लड़का, रतिराम नाम है इसका। हजरत बरकत अली जो है ना एम्बेसडर हैं, उनके ऑफिस में इसका नौकरी लग गया था। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चुंगला चुंगली हुआ होगा और उसका नौकरिया का प्लान ऑफ हो गया है। ठीक है, Why don't you get sent on this for an assignment? नानू का बोला अच्छा एक बात बताओ, एम्बेसडर के साथ मान लो अगर जाना था, एम्बेसडर तो चूंकि एम्बेसडर जो होता है भाई एक देश का प्रतिनिधि होता है। मतलब एम्बेसडर अगर किसी देश का कुछ बोल रहा है ना तो समझो कि वो कंट्री बोल रहा है। जैसे भारत का एम्बेसडर अगर मान लो अमेरिका में है और भारत के एम्बेसडर जो बात बोलेंगे ना तो वो भारत के एम्बेसडर के शब्द नहीं होंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट का शब्द होगा। इतना बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, तो नानू काका कहते हैं बात बताओ, एम्बेसडर के साथ जब वो जाता है सेम ऑफिस में काम करते करके, तो तू काहे नहीं कभी कोनो जाता है विदेश दौरा पर? तुमको भी तो जाना चाहिए। लड़का कहता मामा बेइज्जती मारे कि मैंने वो जब जा सकता है विदेश तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो? बोलता है मामा टू गेट सेंट टू फॉरेन असाइनमेंट इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग इंटरव्यू विथ मिनिस्टर अंकल। मामा जानते हैं वो बात, विदेश जाना एक मंत्री के एम्बेसडर के साथ उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल बिना अपॉइंटमेंट के मंत्री से भेंट करना है। अभी तो आपको तजे तजे दिया है तो समझ रहे हैं जो कितना हेवी काम होगा। क्योंकि मामा छेदे थे तो यूं ना सदा के छेद दिए, हर बार सहते थोड़े रहेंगे, कौन बात हुआ? पापा के सार है तो कुछ बोलिएगा आप। ठीक है, आई सेड समवट अनकाइंडली इट टेक्स फुल। रतिराम इज सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। मामा जानते हैं विदेश जाना थोड़ा सा पुल का बात होता है, थोड़ा सा मतलब पोस्ट तो सेम है लेकिन किसका बेटा है उस पर भी अंतर पड़ता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूं और जो ये लड़का गया है ना रतिराम, वो लाला सोहनलाल रतिराम का बेटा है। और लाला सोहनलाल रतिराम कौन है? तो दिल्ली में पार्टी बॉस है। अब मान लीजिए बाबू कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, एक कंपनी में आप जॉब का आप इंजीनियर हैं उस सेम कंपनी में, और उसी कंपनी में मान लीजिए कि होम मिनिस्टर का बेटा भी इंजीनियर है। तो दोनों हैं इंजीनियर, सैलरी बराबर उठा रहे हैं, लेकिन समझ रहे थोड़ा सा दबदबा, मतलब होम मिनिस्टर का बेटा है भाई तो पार्टी बॉस का बेटा है। मामा इसमें भी अंतर पड़ता है यार, वो जब जाना होगा तो वही जाएगा, थोड़ा सा उसको पुश मिल जाता है।
नानू काका सेटअप विथ जर्क। नानू काका एक झटका मार के उठ गए। JERK, जर्क का मतलब समझते हैं आप लोग? जो आप समझते हैं वो नहीं होता जर्क का मतलब। जर्क का मतलब होता है झटका मारना, एकाएक मतलब झटका मार के उठे, बोले अच्छा ये मारा पापड़। व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल वेल वेल। नानू काका बोले एकदम उठ के, क्या बोले हो? पार्टी बॉस लाला सोहनलाल रतिराम का बेटा तुम्हारा दोस्त है। गजब, ठीक ठीक ठीक। हम फिर सूंगा। पता नहीं इसमें क्या सोचा। देखिए, एक विशुद्ध चकोड़ा उसी को कहते हैं जो तुरंत स्पॉन्टेनियसली सोच ले कि अब उसको किस चीज का फायदा कैसे उठाना है। और नाना विशुद्ध चकोड़ा आदमी है, छोटे मामा नहीं, छोटे मामा है। ठीक है। He leaned back in his seat and stared for me long time. Now let me see. You have got a close collar Jodhpur coat, haven't you? Good. And can you tie a turban? No, no. Well, okay. I will put it on you, although I am no expert. नानू का क्या कोट है? बोले बेटा एक बात बताओ, सुनो। तुम्हारे पास जोधपुरी कोट है? जोधपुरी कोट समझते, जैसे कॉलर ऐसे खड़ा नहीं रहता है। असल में उसको मैंडोरियन कॉलर बोलते हैं। फिर इंडिया में उसको कुछ लोगों ने नेहरू कॉलर कहा। आजकल वो ट्रेडिशनल जब एथनिक वियर हो गया है तो वो जोधपुरी कोट के नाम से बिक रहा है, लेकिन मैंडोरियन कॉलर है वो। ठीक है, खड़ा रहता है, हमेशा खड़े रहता है, सूतता कभी नहीं। ठीक है, जैसे सोया है ना, वो खड़ा रहेगा। ठीक है, जोधपुरी कोट है तुम्हारे पास? लड़का बोला हाँ है। चल पहन। अच्छा एक बात बता, पगड़ी बांधने आता है? लड़का बोला नहीं मामा नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, तुमको नहीं आता, हम बांध देंगे। लड़का बेचारा बिल्कुल कंफ्यूज कि भाई मामा को हो क्या गया। एक उठ के बैठा, बोला बेटा जोधपुरी कोट पहनो, पगड़ी हम तुमको बांध देंगे, चलो उससे मिलने चलना है। मैंने कहा किससे मिलने चलना है? अगर किससे मिलने चलना है? लाला सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस से। लड़का पूछता है सी हूं मैं मामा, किससे मिलने चलना है यार? वाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स। किससे मिलने चलना है क्या मतलब? सोहनलाल से मिलने चलो। डू यू नो हिम एट ऑल? लड़का ने पूछा अच्छा आप जानते हैं क्या उसको? नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानते हैं। भेंट करने के लिए जान पहचाने कौन जरूरत है? लड़का बेचारा कंफ्यूज कि यार अभी बेइज्जत होगा, मानेगा नहीं, मानना पड़ेगा। हे भी थू रहे, बॉल 2 घंटा गाड़ी सुना, फिर को रहा है चलो बिना जान पहचान के भेंट करने। असल में देखिए मामा का बुद्धि क्या है। मामा चाहते हैं कि देखिए पहले मान लो पार्टी बॉस से मिलेंगे, पार्टी बॉस को जब भाई बोतल में उतार लेगा तो वहां के एमएलए से मिल लेगा, एमएलए को बोतल में उतार लेगा तो एमपी से मिल लेगा, एमपी से मिलने के बाद मिनिस्टर से मिलना कितना आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपको भी अगर किसी एमएलए से मिलना है, आपको नहीं जान पहचाना, तो वार्ड कमिश्नर को धो लो, उसको बोतल में उतार लो। वार्ड कमिश्नर चाहेगा तो फर्स्ट क्लास पार्टी अध्यक्ष से मिला देगा, मेयर चेयरमैन से, मेयर चेयरमैन से एक आध दिन हितैती हो जाएगा तो एमएलए से मिलना कोई बड़ी बात नहीं। मामा हिया से शुरू कर रहा है। देखिए इसी को कहते हैं चकोड़ई। अकल बड़ी और भैंस में अकल हमेशा जीतता है। भैंस तो साइज में बड़ा होता है, अकल साइज में छोटा होता है, लेकिन अकल के बल पे दुनिया का सबसे भारी जानवर हाथी। आदमी उसके ऊपर चढ़ के उसको कंट्रोल कर देता है कि नहीं करता है? हाथी के साथ विचित्र विडंबना है। हाथी जब तक बेचारा होश में रहता है लोग उसको कहते हैं पागल है, और जब वो पागल रहता है तो लोग कहते हैं हाथी मेरा बहुत बढ़िया। अच्छा हेता चाके हाथी के हेती चूंकि आदमी कंट्रोल कर दे रहा है, सीकड़ बांध के बैठा दे रहा है, बैठ तो बैठ उठ तो उठ, साला पागले नु है वो। तो लोग क्या कहेगा हाथी बहुत जेंटल है। और जब हथिया को एक होश आता है हाथी है, सूंड पे उठा के पटके का 2-4 लात इनका के 2-4 लात उनका के, हाउ दुकान तोड़ा हाउ दुकान तोड़ा। अब उसको होश आया कि वो हाथी है तो लोग पता है क्या कहता है? हाथी पागल हो गया। पागल नहीं हो गया है, हाथी होश में आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये कहता चलो भेंट करके आया जाए। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं पहचानता मैं उसको। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड. Act as though you are short of my ADC. He cautioned me as we started to Lala Sohanlal's house. जोधपुरी कोट पहना है, पगड़ी वगड़ी बांधे, कहे कि बेटा अभी से तुम हो गए मेरे चपरासी, फील करो कि तुम चपरासी हो, तुम उसी लायक हो। ठीक है, और मैं तुम्हारा बॉस। अपने कोट पहन के पीछे ऐसे करके बैठा, अक्षय कुमार वाला पोज में गोलमाल। ठीक है, ऐसे बैठा। ड्राइवर बेचारा गाड़ी चला के वहां पे पहुंचा किसके घर? लाला सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस के घर पे। यहां पे नानू काका का आपको दिखेगा भैया रुद्र रूप। यार नानू काका क्या चीज है, जब खेलता है रण क्षेत्र में तो लगता है जब नानू काका अर्जुन है और सबका विध्वंस करके मानेगा। खाली चकोड़ई के बल, चकोड़ा हेवी चकोड़ा है, देखो कैसे। A secretary in a spotless white cloth received us and showed us in a cool white room before our business very politely. हम लोग वहां पहुंचे, एक सेक्रेटरी आया या फिर आई, पता नहीं, लिंग निर्धारित नहीं हुआ, आई ही होगी। मंत्री जी लोग जनरली आई को रखते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे देयर आर मल्टीपल वर्क्स कम दाम में हो जाता है।
तो सेक्रेटरी आया या आई, उसने पूछा कि सर कौन है आप, क्या बात है, किससे मिलना है। कपड़ा लाता थोड़ा सा हेवी था, तो सेक्रेटरी को शक हो रहा था हो ना हो बड़ा आदमी। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड को आई हैड कम टू दिल्ली फॉर जमींदार कन्वेंशन, ए रादर अनऑफिशियल गैदरिंग ऑफ यू सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज। सर क्यों आए हैं, कैसे? नानू कहा पूछो ना, ऐसा ही आए थे, यहाँ पे जमींदार संघ का सम्मेलन था, देखे हैं तुम्हारे नेताजी का ऑफिस है, चल आए, हमको कौन काम है सब नेता होता से। सेक्रेटरी को लगा कि भैया ये कौन रैंक का आदमी है कि पार्टी अध्यक्ष को कह रहा है हैसन वैसन नेता से हमको कौन काम। सेक्रेटरी तो सब था लगाता है जब मंत्री जी को जाके कितना बार बात बताना है पार्टी बॉस को। VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. I thought I might as well see Lala ji, tell him what arrangement we zamindars have made for agricultural vote. यहां ध्यान देंगे, नानू काका कहते हैं कि अरे देखो ना, VP बार बार बुला रहा था। ये VP पता है कौन है? वीरेंद्र प्रताप, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री को ससुर कह रहा है, VP बार बुला रहा था, जब भैया आइए ना आइए ना आइए ना, चल आए हैं, थोड़ा सा उससे मिलने में समय था, कहे नेताजी से मिल लेते हैं, में कौन बड़का बात है। सेक्रेटरी पर दबाव पड़ रहा है। नानू काका शॉर्ट ट्रेल्ड ऑफ, आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इन सेफ। आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज फ्री, ही सेल्डम सीज विजिटर विदाउट प्रीवियस अपॉइंटमेंट। सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, एक्चुअली मैं जाके बगल के रूम में देखता हूं कि लाला जी फ्री है या नहीं है। ये मान लो गेस्ट रूम हो गया, इसके ठीक बगल में लाला जी का रूम है, मैं जाके देखता हूं। और जानते हैं सर बिना अपॉइंटमेंट के लाला जी नहीं ही मिलते हैं, खैर मैं देख लेता हूं, अगर वो फ्री होंगे तो मैं मुलाकात करा दूंगा। ठीक है, चेक करने चला गया सेक्रेटरी। Lala ji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. लाला जी निश्चित रूप से फ्री थे, क्या कि जो बगल वाला रूम था, जिसमें जैसे ये रूम हो गया, मान लो कि ये रूम है, ये रूम जो है वो गेस्ट हाउस है, माने गेस्ट रूम है, और उसके ठीक बगल में रूम है जिसमें लाला जी और लालाइन, चाहे खाली लाला जी रहते हैं। लाला जी निश्चित फ्री थे, क्या कि बगल वाले रूम से हुक्का के गुड़गुड़ करने का आवाज आ रहा था। कोई आदमी बैठ के हुक्का पी रहा है तो फ्री वेला बैठेगा तभी तो हुक्का पिएगा यार, जरूरी काम के समय में हुक्का कौन पिएगा। ठीक है, व्हाट डे इज टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। सेक्रेटरी उधर है, नानू काका मेरे से पूछते हैं तब आज कौन दिन है, मुझे लगा ऐसे पूछ रहे हैं। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन अनयूजुअल लाउड वॉइस। ठीक है, नानू काका चिल्ला के पूछ रहे थे। अब मुझे हो रहा था यार, बगल में मैं यहां बैठा हूं, मामा यहां बैठा है, तो चिल्लाएगा आज कौन दिन है, इतना काहे चिल्ला रहा है। अब बताइए वो कमेंट सेक्शन में काहे इतना चिल्ला रहा था। एक्चुअली वो सुनाना चाहता था कि जो हम लोगों की बात हो वो बगल में नेताजी को सुनाई दे। मैंने कौन दिन है चिल्लाया, मैंने कहा ट्यूसडे, मामा मंगलवार है। ओ ओनली ट्यूसडे and I think on Sunday I was in Beirut. Amazing, isn't it? मामा कहता बस संडे ही है, बताइए कोई कहेगा जे इतवार को हम बेहरूत में थे और मंगलवार को हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, गजब बात है। लड़का थूक निकला, बोला जी गजब बात है। मामा तो गजब बात है, बेहरूत वाले सीट पे कह रहा, लड़का कह रहा गजब बात है, हाथ ना लब रही, आंख में आंख डाल के कोई बोलता है, हे में लबरा आदमी होता है। लड़का बोला गजब बात है। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई स्टिल बी अबाउट ऑन ओल्ड HB वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू फॉरेन मिनिस्टर। बताओ तो, रविवार को बेहरूत में थे, मंगलवार को इंडिया में है, गजब बात है। अगर हजरत का सुने होते HB का तो अभी भी हम वहीं फंसे हुए रहते। हजरत बरकत अली कौन है भैया, तो पीछे आपको नाम याद होगा, ये भारत के कौन है, एम्बेसडर हैं। ठीक है, जिनके यहाँ सोहन लाल रतिराम के बेटा का नौकरी लगने वाला था और नौकरिया कोनो काट दिया है। और बगल के कमरे से हुक्का का गड़गड़ाहट स्टॉप। भैया नेताजी कंफ्यूज रे बाप, ई कौन आज कौना के मुंह देख के उठे रे भाई। जे आदमी आंख खोला और सुबह सुबह बिना बुलाए ऐसा आदमी आया, बाबू आप खुद सोचिए, ऐसा आदमी आया जो संडे को बेरूत में था, ट्यूसडे को दिल्ली में है, विदेश मंत्री को भीपिया कह रहा है, एम्बेसडर को हजरत बरकत कह रहा है, छोट भाई की तरह बतिया रहा है। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैज सडनली स्टॉप्ड। जो हुक्का गड़गड़ाने की लगातार आवाज आ रही थी बगल वाले कमरे से एकाएक स्टॉप हो गई।
What did you say? Nanu Kaka asked, although I had not even opened my mouth. Why did not I stay back? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton talks. Beside from Bombay, SK had been sending cable after cable. मामा एकाएक मेरे तरफ देखते हैं, बोल रहे हैं क्या कहे हो भाई, हकीकत बताओ मैंने मुंह भी नहीं खोला था यार। अब मामुआ कह रहा है क्या कहे हो, को लगा कुछ ना कुछ तो सोच के बोलिए रहा होगा, क्या कहे हो जो काहे नहीं रुक गए। अरे हजरत के चक्कर में अगर हम फंसेंगे हजरत के, तो ससुरा हमको 4 दिन 5 दिन विदेशे में रख देगा। बगल में नेताजी का भाई फटके 4 हो गया कि यार ये कौन से प्रभु का आगमन हुआ है जो विदेश मंत्री को VP कह रहा है, एम्बेसडर को हजरत हजरत लड़का की तरह खिलौना बूझ रहा है, ये कौन आदमी है। अब सुनेंगे। That was the moment when Lala Sohanlal Rathiram came wading out of the inner room in the Secretariat Hills from the everything was smothered, the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the introduction were over, the secretary was sent offering coffee and sweetmeat and pan. यही वो पल था जब हुक्का गुड़गुड़ाना रुका। नेताजी दौड़त होने से आ रहे हैं, साफ स्लो मोशन में, लग रहा है तुझे देखा तो ये जाना सनम वाला सीन चल रहा है। नेताजी, उसके पीछे पीछे सेक्रेटरी, बातचीत हुआ, प्रणाम 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 सर कैसे हैं, बैठिए बैठिए, गले वले मिलना उलना हुआ। जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, सेक्रेटरी की तरफ नेताजी देखा है तो यही है, ये दौड़ के कॉफी ले आओ, मिठाई ले आओ, पान ले आओ। सर तुलसी 300 500, मीठा पत्ता की पीला पत्ता, पत्ता पूछा गया। समझ रहे हैं, यही वो लोग हैं जो कल 2 घंटा बेइज्जत किए थे। ये वही लोग हैं जो फिल्टर कॉफी या पाता पूछ के पान खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। समझ रहे हैं, सब मुंह से होता है, मुंह मिठाइयों खिलवाता है, ये मुंह जूता भी खिलवाता है। दोनों क्वालिटी है इस मुंह के भीतर। विट के बल पे, बुद्धि के बल पे, बोली के बल पे नानू काका देखिए अभी कहां बैठे। ठीक है, अभी तो रुको, अभी देखो बोतल में उतारेगा इनको। They spared guardedly about Jamindar and vote and weather for a few minutes before coming to brass tack. I hear you know Hazrat Barakat Ali well, Sohanlal said with an integrating grin. सोहनलाल थोड़ा देर बातचीत किए, नेता है वो भी डायरेक्ट समझता है कि डायरेक्ट एक पॉइंट मतलब हिट द नेल ऑन द हेड करेंगे तो समझ जाएगा। तो घुमा फिरा के बोले, सर सुने हैं हमको पता चला है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, एम्बेसडर को। ओह HB, how did you know I know HB? HB, लेकिन एगो बात है नेताजी, आप कैसे जाने जो हम जानते हैं HB को? ये नाठी राठी बहुत तेज है तुम, ऐसा ही नेता नहीं बना है ना। Actually, we were at school together, always regarded me as sort of elder brother. Rather touching really even today, he seldom take a big decision without consulting me. When the PM offered him the embassy, who do you think made up HP's mind? जानते हो, असल में हम और HB सेम स्कूल में थे, मेरा जूनियर है, छोट भाई की तरह है। भैया 72 साल उम्र है इसका, HB का, कहानी में आगे पता चलेगा। ये कह रहा है छोटा भाई है, भैया 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 करता रहता है, बड़ा इज्जतदार लड़का है, आज भी बिना मेरे से पूछे कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता। अच्छा आप एक बात बताइए नेताजी, जब प्रधानमंत्री कहे HB को कि आप भारत के एम्बेसडर बनेंगे, किससे पूछ के वो बना एम्बेसडर? नेताजी आपको हतना बर्दाश्त हो, लली गुगली फेंका, नेताजी कैच के बोले आप सर हम नहीं जानेंगे। इतना इज्जत करता है सर, हम भी कुछ खबर रखते हैं, समझ रहे हैं, हर फेंका हुआ गेंद को कैच नहीं किया जाता है। ये किससे पूछ के बना एम्बेसडर? सर आपसे पूछ के बना, तो सर किसी का मजा ले पूछ के बन जाएगा उससे। That's right, good old HB, एकदम सही पकड़े हैं आप। मामा पकड़ाया, नेताजी पकड़ लिए, एकदम सही पकड़े हैं आप, मेरे से पूछ के बना है वो। हा 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 हा। सोहनलाल नाउ सोइंग ऑल पान स्टेंटेड, पूरा पान उन चेहराया उबराया हे करके दांत फाड़े। In that case, it is lucky that you have come to my humble house. Very lucky because my son is in the balances ministry. He was going. इस पैराग्राफ को समझिए। ये नानू काका की बात सुन के सोहनलाल रतिराम कहते हैं, सर ये नसीब है इस गरीब का कि आप हमारे द्वार पर आए हैं। जानते हैं सर, हजरत बरकत अली सर के ऑफिस में मेरे बेटा का नौकरी लगा है, कोनो कान भर दिया है जो मेरा बेटा कुछ घोटाला किया है, और उसका नौकरिया जानते हैं सर, लगते लगते कचक गया है, बहक गया है। सर ये तो नसीब है हमारा कि आप आए हैं हमारे घर पे। नानू काका ऑलवेज वांटेड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल।
He announced, I will write and tell OHB to no, don't thank me at all. After all, we are men in public eyes. Must do one thing for another. Haha. Good turn deserves another good turn. नानू काका बोले बस इतना छोटा सा बात है, हो जाएगा. अभी एचबी को चिट्ठी लिखेंगे कि है एचबी, ये अपन लड़का है, इसका नौकरी पे रखो, निकालना नहीं. धन्यवाद. नहीं, बिल्कुल नहीं. थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है. नेता मुंह नहीं खोला है. अपने से मान ना मान, मैं तेरा मेहमान. थैंक यू मत बोलिएगा. आखिर हम लोग बड़े लोग हैं भाई. एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी का हेल्प करेगा, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आप कुछ मेरे लिए कर दीजिएगा. देखिए, अपने से बड़का भी हो गया, मुंह के बल पर, लबराई के बल पर अपने बड़का आदमी हो गया. नानू काका opened his silver snuff box and took a pinch, then flickering on his अंगोछा, he casually mentioned the name of welfare minister. देखिए, नानू काका का मेन टारगेट मानव संसाधन और कल्याण मंत्री, होम मिनिस्टर. ठीक है, नानू काका बातचीत के दौरान में धीरे से खोद दिए वेलफेयर मिनिस्टर का नाम. द फिक्स ग्रीन ऑन सोहन लाल फेस वैन इज ही फ्रेंड ऑफ योर्स. नानू काका एडमिटेड, नो, नॉट एग्जैक्टली. आई एम सो ग्लैड that man such ingratitude gave him ticket, helped him every way, and what do I get in return? नानू काका जैसे ही खोदे वेलफेयर मिनिस्टर का नाम, वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुनते भाई जो ये आदमी है, ये जो भड़का, ये भड़का बोला सर 1 मिनट, आप उसके दोस्त हैं क्या वेलफेयर मिनिस्टर के? नानू काका बोले नहीं, हमारा वेलफेयर में हमारा उठना और बैठना है विदेश मंत्री के साथ, महाराज एम्बेसडर के साथ. आइए टुच्चा मंत्री से हमको क्या मतलब है? बोला सर बहुत बढ़िया. बाप रे बाप, जानते हैं सर, इतना गद्दार घटिया कृतघ्न व्यक्ति है वो. उसको रोड पर से उठाए, टिकट दिए, नेताजी खुल गए. अब इनको तो इसी के बारे में जानना था, नेताजी खुल गए. जानते हैं सर, रोड पर से उठाए, टिकट दिए, ठीक है, नेता बनाए, मंत्री बनाए, और बदले में हमको क्या मिला? मामा पूछे क्या मिला? क्या मिला? I interned out the minister and Sohan Lal, once the best friend, were now at dragger strong since the last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. पता चला बात से कि भैया एक समय में लाला सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर दोस्त थे. लाला सोहन लाल चूंकि पार्टी अध्यक्ष है तो टिकट तो यही डिसाइड करेंगे. इन्होंने टिकट देके इसको मंत्री बना दिया, और मंत्री बनने के बाद लाला सोहन लाल कहे जो अपने बेटी का बियाह हमारे बेटा से कर दीजिए. कौन बेटा? वो लफुआवा जो नहीं हॉर्न पे चढ़ जा रहा था, वो लफुआवा से मेरे बेटी का बियाह कर दीजिए. और बेटी का बियाह किए नहीं, तब से नेताजी का गुस्सा है. ठीक है, ये बोला सर he wants a prince. Sohan Lal, what is a prince these days? Confidentially I can tell you that the minister has burnt his boat. I would be surprised if he is given a ticket for the next election. Very surprised. He turns my son down and want a prince. Bah, and that is even more funny. I'm told that so far they have not even exchanged horoscope. Even the astrologer on the both side have not same consider decide whether it should be auspicious match or not. सर जानते हैं, टिकट दे दिए, नेता बना दिए, चुनाव जिता दिए, मंत्री बना दिए. आप कहे जाए मंत्री बना दिए, अपन बेटी दे, तो सर टिकट के बदले बेटी नहीं दे सकता है? मैंने बेटी देने का मतलब मेरे बेटा से शादी अपने बेटी का नहीं करा सकता है? सर मैं बता रहा हूं, अपना नाव में अपने आग लगा लिया है वो. आप देख लीजिए, अगली बार उसको टिकटें नहीं देंगे, मंत्री तो उसको रहने ही नहीं देंगे. जानते हैं सर, हमारे बेटा को छोड़ के चुटवा कौन दुनिया को राजकुमार है कौन राज्य का, उससे बियाह करने का प्लानिंग कर रहा है. नाना मामा के दिमाग में फिर से प्लानिंग आ गई, कौन राजकुमार से बियाह का प्लानिंग चल रहा है? समझ रहे हैं? डिसग्रेसफुल, छी 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 छी, गलत बात. टिकट के बदले बेटी नहीं दे सकता है, डिसग्रेसफुल. व्हाट प्रिंस डिड यू से? बहुत बेशर्मी का बात है, बहुत बेशर्मी का बात है. कौन राजकुमार से बियाह हुआ करने का चाह रहा है वो? सम टू पेनी, पेनी है ना, हाँ पेनी अलग है बाबू, स्टेट अलग है. कॉल्ड निन्नौर. अरे करो 2 कौड़ी का राज्य है, कथी निन्नौर उसका नाम है. 2 कौड़ी का राज्य है, निन्नौर उसका नाम है. We left the house soon after that. Nanu Kaka having again promised that he would write old HB that very day and drove away. Both Lalaji and superior secretary were going to him from the Porsche. ठीक है, फिर उसके बाद जाने लगे नाना जी, मामा जी. यार बार बार नाना कहां से बीच में, नाना का बाप मामा मामा. ठीक है, माँ, ठीक है. हाँ, तो मामा जाने लगे और जाते जाते फिर से एक बार वादा करके गया कि नेताजी टेंशन फ्री रहिएगा, एचबी को मैं लिख दूंगा चिट्ठी, मैं जुबान दे रहा हूं, ये मेरा जुबान ले लीजिए आप. ठीक है, दे दिए और चले गए. सेक्रेटरी नेताजी दोनों ने पूरा दाम साफ निहुर निहुर के, आप
इतना बड़का काम कर दिया आदमी सुबह सुबह। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner. In the morning he was chirpy again. We are going to minister's house this morning, he announced. Not me, please. ठीक है। नानू काका उस शाम थोड़ा सा चुप थे, एकाएक उठे सुबह सुबह, फिर से चहल कदम करने लगे और बोले बेटा तैयार हो जाओ, आज मंत्री के यहाँ चलेंगे, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ। लड़का बोला मामा हम ना, प्लीज हमको बकस दो, बड़का मंत्री है, सब चीज उसका बढ़ के रहता है, ठीक है, हम नहीं मामा, प्लीज हमको बकस दो। नानू काका तो भैया नानू काका है, काहे सुनेंगे वो। ही इनहेल्ड सम स्नफ। लड़का बोला कि नानू काका हमको प्लीज बकस दीजिए। नानू काका निकाले फिर सूंघा। समझ रहे हैं, जब जब सूंघता है किसी किसी को सूंघाता है। He spoke and by that time he seemed to have forgotten what I have said. This car of yours too old, too small. We will need something much more impressive. Unit secretary treated coldly had been quite different. सुनो बेटा, तुम्हारा जो कार है ना बहुत छोट है, बहुत पुरान हो गया है, बड़का चाहिए। Bigger is better. Size matters. Okay? तो नानू का काका बता बड़का है वो कार का कोनो व्यवस्था करो ना। लड़का बोला मामा पैसा है खरीद ना लो। दोनों में नोकझोंक चल रहा है जीजा साली वाला, ठीक है। What about taxi? No, not about taxi. A private car driven by a liveried chauffeur. The bigger. जितना बड़का उतना बढ़िया पूरा। अरे यार बेटा बड़ा टैक्सी वैक्सी नहीं चाहिए, बड़की वो कार के व्यवस्था करो। लड़का बोला या कुछ सोचा, बोला चल हाँ मामा, I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some month enormous stately outlandish car. Outlandish मतलब बाबू imported, ठीक है, इंपोर्टेड। उस समय का लिमोजीन वगैरह जो भी रहा होगा, ठीक है, लेक्सिस की गाड़ियां उस समय जनरली इंपोर्ट होती थी, ठीक है। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ पोजेशन। आई टोल्ड नानू काका दैट्स इट, वेरी गुड, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजली। आई एम श्योर वी कुड इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर, बट डू वी दिस मोटर कार ट्राउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन माइल्स ऑफ। नानू काका बोले कि अच्छा। लड़का बोला कि मामा बगल वाला जो एजेंसी है ना उसमें वो बड़की कार आया है इंपोर्टेड, ठीक है, उसको खरीद ना लीजिए। मामा बोले कि ससुरा खरीदा काला जाएगा यार, कार वाला नहीं देता आधा घंटा 1 घंटे के लिए ट्रायल करने के लिए, ट्रायल के लिए मांगा जाएगा, कार पर बैठा जाएगा, भूल से चला जाएगा, मंत्री से भेंट करके सूट से आके कार वाला उसको लौटा दिया जाएगा, कहा जाएगा नहीं पसंद आया हमको। लड़का बोला मामा ये हो तो सकता है, लेकिन जानते हैं जब आप पैसा वाला जेन्युइन कस्टमर दिखिएगा ना तब कार वाला आपको छूने देगा। आई कार वाला जो लोग है ना मामा, सूंघ के पहचान लेता है, कुत्ते का नाक होता है कंपनी वाले का, सूंघ के पहचान जाएगा कि हम लोग पैसा वाले हैं कि नहीं, हम लोग कौन एंगल से पैसा वाला दिखते हैं। नानू काका बोले बेटा डीओ का आविष्कार यही लानू का सूंघाने के लिए, सूंघ के पता चल जाएगा, मान लो हम नहीं नहाए हैं तो दूगो डीओ मार लेंगे। अब सूंघत रहो, सूंघाना ही ना है जी, हम सूंघा देंगे। मामा तो सूंघनी में एक्सपर्ट है, चैप्टर का नाम है एक चुटकी सूंघनी, तो मामा सूंघाने में तो एक्सपर्ट है। मामा बोला बेटा मेरे पे छोड़ दो, सूंघाने का काम हम देख लेंगे। You leave that to me, मेरे पे छोड़ो, you just leave the details and about the liveried chauffeur you of course। नानू काका said blandly। लड़का बोला ठीक है मामा कार का तो व्यवस्था हो जाएगा, चपरासी कहां से आएगा। नानू काका बोले तू पूरा ऊपर से नीचे ले तू चपरासी की तरह दिखता है, चपरासी। He took a checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. He folded it neatly and put it into the inner pocket old coat. Now call your dhobi. I called the dhobi and uncle gave the coat and took him outside and had a talk with him. Then we drove over to Sikka Auto Dealer. Nanu Kaka asked if he could try the car we had in mind. Nanu Kaka ने क्या किया, बोला चपरासी धोबी को बुलाओ। धोबी आया। नानू काका ने क्या किया बुआ, एगो चेक पर 1,000 रुपया का चेक भरे, अपन साइन कर दिए, जो भी उनका नाम था मिस्टर बासु, साइन किए, कोट में धो दिया चेक को मोड़ के, आ कहा अपना धोबी को बुलाओ। धोबी आया तो उसको कोटवा दे दिया, कुछ ले जाके कान में सिखाया, सिखा के चल गया। मेरे यार समझ में नहीं आ रहा है, बुढ़ा पागल हो गया है साला। जनरली लोग कपड़ा धोबी को देता है तो सिक्का 5 टकिया 10 टकिया निकालता है, ये बुढ़ा 1,000 रुपया का चेक साइन करके मोड़ के कोट में धर के तब धोबी को दिया। खैर हमको क्या, लेके चलेगा सिक्का ऑटो डीलर में। मैनेजर से हम लोग बात कर रहे थे, अभी मैनेजर से बात कर ही रहे थे तब तक we had got barely just talking to the manager when the dhobi rushed into the shop holding Nanu Kaka coat in one hand and brandishing the check with the other. Oh there you are, look what you have left in the coat in yours। अभी हम लोग मैनेजर से बात कर ही रहे थे, तले धोबी होने से एक हाथ में कोट और एक हाथ में चेक। बहुत गरीब है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार, ये फेक था, असली पैसा नहीं है, ठीक है। एक हाथ में कोट और एक हाथ में हजरिया के चेक।
सर हाई देखिए आप क्या छोड़ के चला है, हाई देखिए। अब मैनेजर की आंखवा के सामने वो 2-4 बार घुमाया। मैनेजर पैसा सूंघ लिया। मामा यही चकोड़ाई सिखाया था, धोबिया को सिखा दिया था। इसु जब बतियात रहम दौड़ल होने से आइए कहेंगे हिलावत चलिए। मैनेजर देखा जे बाप रे बाप, अरे हजरिया 1000 रुपया उस समय लाखों के बराबर, बहुत पहले ही कहानी है। हजरिया जो आदमी कपड़ा में धो के भूल जा रहा है, उसके खाता में कितना रुपया होगा। नानू काका held out the check at the arm's length and clucked his tongue several times. How careless of me. I always doing such type of things. बोला बाप रे बाप, वो यार मैं कितना लापरवाह हूँ भाई। लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का चेक तो ऐसे लिख लिख के भूल जाते हैं, बहुत बार होता है। नानू काका ने पीठ थपथपाया, एगो 2 रुपया का नोट उसको दे दिया धोबी को और बोला देखो बेटा, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, मेरा चेक दे गए हो तुम। ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ईमानदारी की बात बोल कौन रहा है? नानू काका। भाई लबरा चकोड़ा धूर्त चुट्टा आदमी ईमानदारी की तारीफ कर रहा है, ईमानदारी से बड़ा कोई चीज नहीं होता। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट इजी फॉर द कार। इस स्टेंजा में कहता है, इस पैराग्राफ में कहता है कि भैया पैसा के इस प्रदर्शन के बाद कार मिलना बड़ा आसान हो गया। कार में हम लोग बैठे, नानू काका एकदम पूरा अकड़ के, फिर वही अक्षय कुमार वाला स्टाइल में ड्राइवर बेचारा गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलाते हुए हम लोग वहां पे पहुंचे। कहां पे? मंत्री जी के दरबार में। दरबार आगे देखेंगे। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस and the servant and the secretary first around Nanu Kaka who refused to state his business but merely called for the visitors book. हम लोग पहुंचे मंत्री जी के घर, सेक्रेटरी आया, अंडर सेक्रेटरी सब आया, बोला सर क्या काम है, बोलिए कैसे है। चूंकि बड़का कार देखा, द बिगर द बेटर, आदमी का औकात का पता उसके गाड़ी से उसके कपड़े से ही चलता है। ऐसा लोगों का भ्रम है, ऐसा नहीं होता। आपके औकात, आपके अस्तित्व का पता आपकी भाषा, आपके संस्कार से चलता है। कपड़ा क्या है, आता है खरीदाता है, फट जाता है, संस्कार नहीं फटते, है ना। खैर लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उन लोगों ने कहा कि सर किससे मिलेगा। नानू काका एकदम पूरा गुस्सा में राज पुरोहित बन के गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मंत्री जी चाहते हैं अपने बेटी का ब्याह करना किससे? राज दरबार के राजकुमार से। वहां का पहले पंडित आएगा, कुंडली मिलाएगा। पहले शादी ऐसे होती, पहले पंडित जाकर कुंडली मिलाता था, फिर माँ बाप को बताता था कि इतना गुण मिल रहा है, फिर माँ बाप डिसाइड करते थे, उसके बाद शादी होती थी, उसके बाद सुहागरात होता था, फिर लड़का लड़की मिलते थे। अभी प्रोसेस बस साफा उलट गया है। पहले लड़का लड़की मिल लेते हैं, फिर मिलके मम्मी पापा को बता देते हैं, फिर मम्मी पापा बेचारे इमरजेंसी में क्या करें, पंडित को धो के 2-4-5 हजार रुपया थमा के क्यों धो के मुंह में मुंह मिलवा के कुंडली जतरा पतरा मिलवा देते हैं। लेकिन पहले की बात थी। तो नानू काका पूरा राज पुरोहित बन के क्रोधित, ठीक है, ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मण क्रोधित होता है। रामधारी से दिनकर ने लिखा है, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कहां कभी जीता है। ब्राह्मण, असली जो ब्राह्मण होगा भाई, वो थोड़ा सा क्रोधी, थोड़ा सा उग्र तो होगा, ठीक है। नानू काका उसके घर पहुंचे, बोला कुछ नहीं बोलना है हमको, विजिटर्स बुक लेके आओ। I have just come to take a formal call. I have no wish to disturb the minister. It is just formality that we old princely estates still observe. His Highness, Highness मतलब होता है महाराज. His Highness is great stickler of the courtesies. They bowed the visitors book and I watched Nanu Kaka admiration as he wrote his name, flourished and added, hereditary astrologer of Maharaja of Ninor. नानू काका ने कहा क्या है, सुना ना, तुम्हारे मंत्री से हमको कोनो काम नहीं है, ठीक है। हम निन्नौरगढ़ राज दरबार के राज पुरोहित हैं, बस देखने आए थे कि घर द्वार कैसा है, ठीक है। विजिटर्स बुक लेके आओ। विजिटर बुक आया, जिसमें विजिटर बुक होता है उसमें लिखा था नाम, कब आए, क्या पर्पस था, कब गए। नानू काका ने उसमें अपना नाम लिखा, निन्नौरगढ़ राज दरबार के राज पुरोहित, ठीक है, और अपना एड्रेस लिखा, दिल्ली का एड्रेस, मेरा एड्रेस, मैं नरेटर हूं, ये तो चला जाएगा, मंत्री मुझे डंडे से नहीं मारेगा, डंडे पर मुझे मार देगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं आप? उसके दर्द को, बड़ा दर्द में होगा बेचारा। मेरा एड्रेस लिखा, लिख के चल दिए। विदाउट अनदर वर्ड, एज दो वी आर टीयरिंग हरी, वी गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली। फिर वहां से मामा जी सीधे निकले, कार में बैठे और जोर से चिल्ला के बोले, टेक मी टू महाराजा सूत का ताज पैलेस, आई हैव टू रिटर्न ऑल द हॉरोस्कोप इंटरेस्टेड ऑन मी। मामा जी बैठे और चिल्ला के बोले, ड्राइवर लेके चलो महाराज सूतकात के दरबार में, सारा कुंडली लौटा देना है। जब हम लोग चल रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि ऊपर 2 मंजिलवा पर से खद्दर पहने, कुर्ता उर्ता, मंत्री जी और उनका सेक्रेटरी ऐसे ढूका लाके टुकुर टुकुर ताक। मंत्री जी सोचे कि भैया जिस घर में ब्याह करना है वहां का राज दरबार का राजपुरोहित आया, बड़ी क्रोधित है, सबका कुंडली लौटा रहा है,
इससे तो जाके पर्सनली मिलना होगा। वी हैड जस्ट फिनिश द टी। शाम में हम लोग अभी बैठ के चाय वाय पी रहे थे, स्नैक्स का टाइम था, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन which just had made a puddle over the floor when the car in the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him। हम लोग अभी चाय पी रहे थे, तब तक गाड़ियों का एक बड़ा सा दस्ता वो बजता हुआ पूरा लश्कर के साथ मंत्री जी खुद चल के आए राजपुरोहित से मिलने। मामा जी उठे, अरे आइए आइए मंत्री जी, क्या हाल चाल है, समझ रहे हैं, लबराई चकोड़ाई और बुद्धि के बल पर आज समुद्र खुद चल के, नदी चल के प्यासे के पास आई है। कभी ये प्यासा गया था नदी के पास तो दुत्कार दिया गया था, आज नदी खुद बहते हुए कहां आई, प्यासे के पास। ठीक है, मिलेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, निहुरा देंगे, बुद्धि होना चाहिए, समझ रहे हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, कल नानू काका फाइनली चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, मिशन जो था उनका मंत्री से मिलने का पूरा हुआ। मिले क्या, नीचे से लेकर ऊपर ले पूरा हिला दिया, अपने द्वार पर बुलाए। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर। Also, I wonder what is going to happen when the minister discover what my uncle has never been 100 miles of the palace for Ninor। भैया मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मामा को मिलना क्यों था यार, इन लोगों से मिल के कोई बातचीत नहीं किया, बस ऐसा ही मिलना था, मिल लिए। एक्चुअली नानू काका अपना औकात चेक कर रहे थे कि जवानी में इतना चकोड़ा थे, बुढ़ापा में कहीं परफॉर्मेंस घट तो नहीं न गया है जी। बुढ़ापा में भी बराबर परफॉर्मेंस ये नानू काका दे रहा था, समझ रहे हैं। क्यों मिले पता नहीं, बस मैं एक बात से डरा हूं कि जब मंत्री को यह पता चलेगा कि लिखा है कि निन्नौरगढ़ के राजपुरोहित, निन्नौरगढ़ के राज दरबार के 100 मील के दाएं बाएं मेरा मामवा नहीं गया है, मेरा क्या होगा। Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with this situation without allowing a single fold of अंगोछा to fall off the place। लेकिन मामा पे एक भरोसा हो गया, पता है क्या, सारा चकुड़ाई लाइव टेलीकास्ट अपनी आंख से देख के एक भरोसा हो गया है कि अब अगर कुछ होगा भी ना तो गब्बर आएगा, मेरा मामा आएगा, अंगोछा को एकदम सिलवट तक नहीं पड़ने देगा, सबनी को औकात दिखा के फिर मामा मेरा चल देगा। Only when it happens, I wanted to be somewhere far out of the range। बस ईश्वर से एक प्रार्थना है दोस्त कि जब ये सब हो ना भाई तो हम कहीं इसमें बहुत दूर रहें। आई होप चैप्टर पूरी तरह से क्लियर था। स्टेटुअरी वार्निंग, सूंघनी नहीं सूंघेंगे, सूंघने सूंघने से बुद्धि का विकास नहीं होता है, नाट्य रूपांतरण है। ऐसा नहीं कि नानू काका बनने के लिए आप लगे खैनी धके रगड़ने, खैनी ना रगड़े। मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में। थैंक यू।